कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 5 से। प्रश्न 5 में क्या बोलता है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जिसका आधार एक ही है बी सी। ठीक है, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज एक ही आधार बी सी पर स्थित है और समद्विबाहु है। समद्विबाहु में तो दो भुजा बराबर होंगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दर्शाइए कि कौन ए बी डी ये वाला कौन और कौन ए सी डी ये वाला कौन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें दिखाना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न 5, पहले मैं इसका चित्र बना लेती हूँ। ये हो गया हमारे पास ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया एक ही आधार बी सी। ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है और ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है। हमें ज्ञात करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हमें ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस त्रिभुज में हम आसान बनाने के लिए इसमें अलग तरीके से करते हैं। इसमें एक रचना करते हैं कि हम ए और डी को मिलाते हैं। ठीक है, हमने रचना की कि हमने ए और डी को मिलाया, तब हम क्या दिखा देंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है वो लिखते हैं और जो हमने रचना करी है वो जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। ठीक है दिया क्या क्या हमारे पास दिया है ए बी बराबर ए सी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ए बी बराबर ए सी के दिया है और बी डी बराबर डी सी के, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी कौन ए बी डी बराबर होगा कौन ए सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमने रचना भी करी है। रचना क्या करी है हमने, जो रचना करी है वो भी लिखनी पड़ेगी। हमने रचना की है कि ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया, ये हमने रचना करी है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। हल करने के लिए क्या लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज जो ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में हमें 3 कंडीशन दिखानी है। अगर हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम ए बी बराबर ए सी के और बी डी बराबर डी सी के, ये दोनों हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक चीज जो घनिष्ठ है, ये दीवार एडी जो इधर भी है और इधर भी है। तो एडी बराबर एडी के है, ये क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण और संगत भुजा भी आपस में बराबर होगी।
संगत भुजा तो बराबर है, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के सर्वांग क्षमता के अवयव से, सीपी सीटी से। क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उनके संगत कोण और भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी सीटी से। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पर। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजा बराबर होगी, जिसमें ए बी बराबर ए सी के है। ए बी बराबर ए सी के है। भुजा बी ए को, ये भुजा बी ए है, इसको डी तक बढ़ाया गया और इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी बराबर ए बी। इस भुजा को हमने आगे इतना बढ़ाया कि ये ए बी इस ए डी के बराबर हो, मतलब इतनी भुजा इतने हिस्से के बराबर हो। दर्शाइए कि कौन बी सी डी एक समकोण है। कौन बी सी डी, ये हमें समकोण दिखाना है। समकोण मतलब अगर ये कोण हमने 90 अंश का दिखा दिया तो इसका मतलब ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 6। ये हमारे पास दिया हुआ है एक त्रिभुज, ए बी सी और डी। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और हमें दिखाना है कौन सी समकोण। समकोण मतलब ये हमें किसका दिखाना है, 90 का दिखाना है। तो हमें कोण दिखाने हैं ना, तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोण मान लेते हैं। मतलब आसान तरीके से कोणों के ना नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे दिया हमने, इसका इतने का, एक, ये दो, ये तीन और ये 4। अब सरल भाषा में कहें तो हमें दिखाना ये पूरा 90 दिखाना है ना, तो 1 + 4 हमें 90 के दिखाना होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के। इसमें ये से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर ए बी बराबर है ए सी के, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। ए बी के सामने वाला कोण क्या होगा, कोण ए, और ए सी के सामने वाला कोण क्या होगा, कोण 2। तो ए बी के सामने वाला कोण होगा कोण 1, और ए सी के सामने वाला कोण होगा कोण 2। ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बराबर हुआ। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने लिया था त्रिभुज एबीसी में, ये हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे थे। ठीक है, ए बी सी में, एबीसी में तो लिया था हमने ए बी बराबर ए सी के, तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो गए। अब देखो हमने पढ़ा है कि भुजा बी ए को डी तक बढ़ाया गया और इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए बी बराबर है ए डी के। हमने क्या पढ़ा है कि ए बी बराबर है ए डी के। ठीक है, ये प्रश्न में पढ़ा है हमारे पास, जो कि दिया है। तो ए बी तो हमने लिख, सॉरी, देखो समीकरण 1 से देखो, हमने ए बी के बराबर क्या है हमारे पास, ए सी है, तो ए बी के बराबर हमने क्या लिख दिया, ए सी बराबर ए डी के। ये भी हमारे पास दिया हुआ था। दिया हुआ क्या था कि ए बी बराबर ए सी के, जिसका मान हमने यहाँ पे रख दिया ए डी जगह, तो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, ए सी रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में अभी हमने दिखाया कि ए सी बराबर है ए डी के। अभी सिद्ध कराया ना कि ए सी बराबर है
AD के, ये बराबर है। अब AC कहाँ है, ये इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण 3, और AD कहाँ है, ये इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण 4। तो हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4। वही स्क्यूज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो इसलिए बराबर है। ठीक है, ये हमारे हमने मान ली समीकरण 2। अब पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, BCD की। त्रिभुज BCD में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180। लिख सकते हैं। कोण B को हमने क्या मानना था, कोण 2, तो कोण B की जगह हम क्या लिख दिया, कोण 2। कोण C कितना है, कोण C को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4, कोण 1 प्लस कोण 4, कोण C को लिख दिया। और कोण D हमने कितना माना था, कोण 3 बराबर 180। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, हमें जो उत्तर चाहिए वो चाहिए हमें 1 और 4 में, तो इस सब कोणों को 1 और 4 में बदलते हैं। समीकरण 1 से कोण 2 की जगह हम कोण 1 लिख सकते हैं ना, जहां पे कोण 2 है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1, समीकरण 1 से। और ये कोण 1, कोण 4 तो हमें चाहिए, समीकरण 2 से कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3, सॉरी कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4। तो 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, कोण 4 बराबर 180। ये हमने किससे करा है, समीकरण 1 व 2 से। तो 2 कोण 1 हो गया और 2 कोण 4 हो गया। ठीक है, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया कोण 1 और कोण 4 बराबर 180। ये इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 बटा 2, ये आ जाएगा 90। देखो कोण 1 और कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण C है ना, तो 1 प्लस 4 को हम लिख दिया कोण C बराबर 90। तो हमने दिखा दिया कि कोण C एक समकोण है, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज में लेके चले और फिर हम इस त्रिभुज में लेके चले, वहां से हमने कोण बराबर कर दिए और फिर हम बड़े वाले त्रिभुज में लेके चले। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। इसमें चित्र दिया हुआ नहीं है, चित्र हमें खुद से बनाना पड़ेगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 है, AB बराबर AC की है, तो B और C को ज्ञात करना है। प्रश्न 7 हमें खुद से बनाना पड़ेगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है और कोण A 90 है, कि जहां 90 का कोण बनेगा वहां पे क्या रखना, A B और C। और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर AC की, ये दो भुजा बराबर है, तो हमें किसका मान निकालना है, कोण B और कोण C का मान निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास कोण A बराबर 90, ये दिया है, और AB बराबर AC की, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम हल में। हल में क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में लेके चलेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये तो हम जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, और एक चीज और देखो, अगर हमारे पास दे रखा है कि AB बराबर AC है, तो AB के सामने वाला कोण क्या है, कोण C। तो AB के सामने का कोण क्या है, कोण C, कोण C। और AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो कोण A कितना है, 90, तो कोण A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90। कोण B
और कौन सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, कौन बी, क्योंकि बी और सी बराबर है तो सी की जगह हमने क्या लिख दिया, कौन बी 180, क्योंकि कौन ए बराबर 90 है और समीकरण 1 से कौन बी बराबर किसके है, कौन सी के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। 90 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा और कौन बी एक ये है एक ये है, तो 2 कौन बी हो जाएगा और 180 माइनस 90, 2 कौन बी, 180 में से 90 का कितना हो गया 90, ये आ जाएगा 45, तो कौन बी कितना आ जाएगा 45। अब हमने माना था कि कौन बी बराबर किसके है, कौन सी के, तो बी कितना है 45, तो कौन सी भी कितना हो गया 45, और यही हमें बताना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 8 क्या बोलता है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। ये वैसे हम सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, सिर्फ हमें ये प्रूफ करना है। प्रश्न 8, हमें दिखाना है कि किसी समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजा समान हो, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, हमें दिखाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कौन ए भी 60 होगा, कौन बी भी 60 होगा और कौन सी भी कितना होगा 60 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजा क्या है बराबर है। हमारे पास दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। अब देखो ए बी के सामने वाला कौन क्या है, कौन सी, तो ए बी के सामने वाले कौन को क्या लिख सकते हो, कौन सी, और बी सी के सामने वाला कौन क्या है, कौन ए, तो बी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, कौन ए, और ए सी के सामने वाला कौन क्या है, कौन बी, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, कौन बी। ये कैसे हुआ, सम्मुख सॉरी बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। अब आते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कौन ए की जगह मतलब कौन सी की जगह भी मैं ए लिख सकती हूँ और कौन बी की जगह भी मैं ए लिख सकती हूँ, क्योंकि तीनों कौन बराबर है, तो कौन बी और सी की जगह में कौन ए लिख सकती हूँ, तो कौन ए प्लस बी की जगह भी कौन ए लिख दिया और सी की जगह भी कौन ए लिख दिया। वो किससे कराया हमने, समीकरण 1 से। तो ये कितने हो गए, 3 कौन ए बराबर 180, ये गुणा में इधर भाग में जाएगा, 3 छंग 18, तो कौन ए कितना आ गया 60, और हमें पता है कि कौन ए बराबर है कौन बी के और बराबर है कौन सी के। ए कितना है 60, तो बी भी कितना हो जाएगा 60, तीनों कोणों का मान कितना हो गया 60, और ये हमें दिखाना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।